पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, काफ़ी लोगों की परेशानी लेकर आया हूं। जो लोग कहते हैं कि हमको इतिहास याद ही नहीं होता, तो इतिहास याद नहीं होता उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, आज मैं समझाऊंगा। आज वीडियो में पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये समझाने के लिए आया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री मेरे को आपको याद करना है, तो इतिहास को कैसे देखेंगे, ठीक है ना। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बाद ऐसे महाजनपद के बाद देखिए किस तरह से। देखिए, आपको पढ़ना हड़प्पा के बाद आपके वैदिक के बाद महाजनपद। देखिए, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन ऐसा चीज़ें हैं जैसे हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद। इन तीनों चीज़ों को आप सीक्वेंस वाइज पढ़िए। हड़प्पा अर्बनाइजेशन, वैदिक फिर से पास्टोरल और कृषि का, उसके बाद महाजनपद छोटे छोटे राज्यों का पन्ना, ठीक है ना। अब देखिए, महाजनपद के बाद आपका कहानी स्टार्ट होता है राजाओं का, ठीक है। महाजनपद के बाद 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद के बाद कहानी क्या होती है कि आपको अब पढ़ना है उनके बारे में, जो राजा, बड़े बड़े छोटे छोटे डायनेस्टी, बड़े बड़े जो वंश हैं, बड़े बड़े राजा जो है ना, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, 16 महाजनपदों से जो पावरफुल हुआ वो मगध, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत का जो सेंटर है, केंद्र है, वो है मगध। अब ये देख लीजिए, मगध। अब इस मगध को केंद्र बिंदु बना लीजिए। अब इस मगध के केंद्र बिंदु पे अब आप देखिए इसके कितने राजा हुए। तो आप स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना। हड़क्या डायनेस्टी से स्टार्ट करें, हड़क्या डायनेस्टी। उसके बाद आप देखेंगे शिशुनाग, उसके बाद आप देखेंगे मौर्य, उसके बाद आप देखेंगे इधर नंद, पहले नंद, हड़क्या, शिशुनाग, नंद, मौर्य, और उसके बाद आप देखेंगे मौर्य को शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी जो था, और उसके बाद सातवाहन, ठीक है। ये देखिए, ये सीक्वेंस है। पहले आपको हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट होना है मगध। इन 16 महाजनपदों में जो केंद्र हुआ था वो हुआ था मगध। और मगध पे कितने राजा, बड़े बड़े डायनेस्टी हुए। तो हड़क्या डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कानवाज और सातवाहन, ठीक है। ये सातवाहन के बाद जाने के बाद अब आपको क्या पढ़ना है? देखिए, सातवाहन पहुंच गए हम, ठीक है ना। सातवाहन के बाद अब देखेंगे कि फॉरेन जो आक्रमण हुआ था वो कौन कौन था। देखिए, सबसे पहले नंद के समय में अलेक्जेंडर का हो गया था, लेकिन हमको यहाँ से स्टार्ट करेंगे मौर्य से, ठीक है ना। असली कहानी इंडो ग्रीक, ठीक है। फिर सकाज, पार्थियन, कुषाण। देखिए, ये तीन हुए, इंडो ग्रीक, सकाज, पार्थियन और कुषाण। अब इनके बारे में आप पढ़ लेंगे पूरी की पूरी कहानी। कुषाण तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सातवाहन जो था, यहाँ से सातवाहन को ऐसे उठा लेंगे, ठीक है ना, और सातवाहन को केंद्र बिंदु बना लेंगे। मैं सातवाहन के केंद्र बिंदु क्यों बोल रहा हूँ बनाने के लिए? क्योंकि यहाँ से जो पॉलिटिकल और एक अलग तरीके की वंश का स्टार्ट हुआ था, वो किस तरह से हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सामंतों का अब खेल जो है ना, यहाँ तो डायनेस्टी एक दूसरे को मार के मारा तो सभी गए थे, लेकिन ये अलग अलग उसके निकल के इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ पर सामंत का स्टार्ट होता है, सामंत का सिद्धांत, ठीक है ना। क्यों? जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, वही राजा बनते जा रहे हैं। अब देखिए, सातवाहन के बाद गुप्ता को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और गुप्ता जब ब्रेकडाउन होता है, जब टूटता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे सामंत है ना, वो बड़े बड़े साम्राज्य में स्थापित हो जाते हैं। तो गुप्ता, और गुप्ता के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पुष्य भूति डायनेस्टी, जिसमें महान हर्षवर्धन थे, ठीक है।
यहाँ पे भी सामंतवाद का सिद्धांत लागू होता है। बड़े बड़े जो जमींदार थे इन्होंने धीरे धीरे अपना अपना राज बनाने लगे। तब हम पढ़ेंगे क्या, 3 चीज़ों का ट्रिपेटाइट स्ट्रगल बोला जाता है, और वो होता है पालाज का, प्रतिहार का और राष्ट्रकूटा का। ये देखिए, ठीक है, ये आपके नॉर्थ के जितने भी नॉर्थ के नर्मदा से ऊपर की पूरी कहानी हो गई। हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, उसके बाद मगध पे हड़क्या डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कानवाज, सातवाहन, इंडो ग्रीक, सकाज, प्रतिहार, कुषाण, ठीक है ना। फिर सातवाहन के सामंत से स्टार्ट होता है गुप्ता, पुष्यभूति, पालवाज, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि पहुंचेंगे साउथ में, इधर साउथ में क्या करना है, इनको एक बार ऐसे पढ़ लीजिए पूरी की पूरी। फिर साउथ में पहुंचिए और संगम एरा में पहुंचिए, संगम एरा, ठीक है। संगम एरा में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले 3 डायनेस्टी आता है, चोल, चेर और पांड्याज। इसके साथ ही चोल, चेर, पांड्या, ये 3 डायनेस्टी को संगम एरा के बोला जाता है। जस्ट इसके ऊपर कौन आ जाता है, वो आ जाता है आपके पालवाज, ठीक है, चालुक्य, ठीक है, और चालुक्य को मिला दिए राष्ट्रकूट एम्पायर से, चालुक्य डायनेस्टी को मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके सामंत जो थे ना वो राष्ट्रकूट एम्पायर था, राष्ट्रकूट एम्पायर इसके ही चालुक्य से। इसके 5 ब्रांचेस थी, इनको सबको अलग अलग पढ़ लीजिए। और इसमें से चोल और पांड्या, ये दोनों के दोनों डायनेस्टी आपको ईयरली मेडिएवल टाइम में भी देखने को मिलता है। तो ये बड़े लंबे तक राज किए हैं। आखिरी में इन तीनों की लड़ाई में जीता कौन है, पांड्या जीतता है इधर। और यहाँ पर जो तीनों की लड़ाई थी, पालाज, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, इसमें से कौन जीतता है, इसमें से प्रतिहार जीत जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी कहानी खत्म हो जाती है प्राचीन भारत की। देखिए कितनी आसानी से आप समझ गए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।